जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो साधारण ब्याज पे होने वाला है। तो साधारण ब्याज का ये पार्ट 2 वीडियो है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहिएगा, तभी आपके क्वेश्चन समझ में आएंगे। तब हम बिना देरी करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये रहा है कि एक निश्चित राशि 4 वर्षों के लिए और उसी राशि पर 9 वर्षों के लिए साधारण ब्याज का अंतर 2500 रुपये है। तब कह रहा है यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है तो उस राशि की गणना करें। मतलब कि प्रिंसिपल में पूछा हुआ है कि प्रिंसिपल कितना है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है ये पूछा हुआ है, तो प्रिंसिपल हम निकालते हैं। तब 4 वर्षों और 9 वर्षों का जो अंतर है, यानी कि 4 वर्ष और 9 वर्ष का जो अंतर है वो 5 है। तो कह रहा है 9 वर्ष और 4 वर्ष दोनों का जो अंतर दिया हुआ है कितना है, 5 है। तो अगर 5% यहाँ पे दिया हुआ है कि जो रेट है वो 5% वार्षिक है। मतलब कि एक वर्ष में 5%, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 5 में कितना हो जाएगा, एक वर्ष में 5%, तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा रेट। तो 5 वर्ष में 5 से इसको दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 25%। और 25% की जो वैल्यू दी हुई है वो 2500 रुपया दी हुई है। अंतर जो दिया हुआ है वो 2500 रुपया दिया हुआ है। तब कह रहा है मुझे राशि चाहिए, मतलब प्रिंसिपल चाहिए। तो प्रिंसिपल 100% चाहिए, मतलब कि हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% बराबर कितना होगा, तो 2500 बटे 25, और हमें 100% का चाहिए तो हम 100% का निकाल देंगे। तो 25 से एक बार में, और ये 2 जीरो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा 100 गुणे 100 बराबर 10,000 रुपये। तो प्रिंसिपल मेरा कितना हो गया, 10,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आंसर हमारा 10,000 रुपये होगा। तब दोस्तों अगला क्वेश्चन दिया है, मूलधन पर 8% वार्षिक दर से 2 वर्ष की अवधि पर, मतलब कि 2 वर्ष की अवधि पर साधारण ब्याज जो दिया है 192 रुपया है। तब कह रहा है मूलधन ज्ञात करने के लिए बोला है, मतलब प्रिंसिपल हमारा निकालने के लिए बोला है। तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है, लेकिन कह रहा है 8% वार्षिक है। मतलब कि 8% जो दर है वो 1 साल के लिए है। तो कह रहा है 2 वर्ष की अवधि के लिए, तो 1 साल में अगर 8% है तो 2 साल में कितना % हो जाएगा। तो 1 वर्ष में 8% है तो 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 16%। वही 16% की अगर हम 16% आया तो 16% की हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, 16% की अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं, फ्रैक्शन रेशियो मेथड से अगर करते हैं तो फ्रैक्शन वैल्यू इसकी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16/100 हो जाएगा। 4 से ये कट जाएगा 4 बार में, और ये 25 बार में, मतलब कि 4 बटा कितना आ गया, 25 आ गया। तब यहाँ पे जो दिया है प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है, मतलब कि 25 से कितना हो जा रहा है प्रिंसिपल, ये 25 से ये हो जा रहा है 29 रुपये हो जा रहा है। 25 से 25 में 4 जोड़ देंगे तो अमाउंट निकल के आएगा। तो 25 से ये क्या हो जा रहा है, 29 हो जा रहा है। तो वही प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो दिया है 25 से कितना हो जा रहा है, ये 29 रुपये हो जा रहा है। तब कह रहा है कि जो साधारण ब्याज है 192 रुपया है, मतलब कि 192 है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है प्रिंसिपल और अमाउंट और प्रिंसिपल का जो डिफरेंस होगा वही हमारा साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 रुपये है। इन दोनों का डिफरेंस है वो 4 है। तो 4 की जो वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 192, 192 रुपया है। तो 192 रुपया है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हुई, 1 यूनिट की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर निकालेंगे तो ये जाएगा 4 से 4 बार में, और ये 8 बार में। मतलब कि 1 यूनिट की जो वैल्यू निकल के आई वो 48 निकल के आई। तो मुझे पूछा है कि हमें प्रिंसिपल हमें क्या करना है, मतलब 25 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो मतलब 25 से हम इसको अगर गुणा कर देंगे, तो 25 गुणे 48 अगर कर देंगे तो ये आ जाएगा 1200 रुपया। तो आंसर हमारा हो जाएगा 1200 रुपया, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तब अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक धनराशि को वार्षिक साधारण ब्याज की एक निश्चित दर जो 4 वर्ष के लिए निवेशित की गई, यदि वार्षिक साधारण ब्याज की दर जो है 2% अधिक होती तो इन 4 वर्षों में निवेशित धनराशि पर
640 रुपये अधिक ब्याज मिला होता, तब क्या निवेशित धनराशि कितनी, मतलब कि टोटल प्रिंसिपल पूछा कि मेरा प्रिंसिपल कितना है। तो 4 वर्ष के लिए 2% ब्याज दर जो है अधिक होती, मतलब कि 100 रुपये पर एक साल में 2% ब्याज अधिक मिला होता। 100 रुपये पर एक साल में 2% ब्याज अधिक मिला होता। अब कह रहा है कि 4 साल में कितना ब्याज हो जाएगा, कितना अधिक हो जाएगा। 4 साल में जो ब्याज होगा वो 4 साल में 8% अधिक हो जाएगा। 4 साल में कितना हो जाएगा, 8% अधिक हो जाएगा ब्याज। तब कह रहा 8% अगर ब्याज अधिक हो जाएगा, तब कह रहा 8% ब्याज अधिक हो जाए तो कह रहा निवेशित धनराशि पर 640 रुपया ब्याज अधिक मिला होता। तो ये 8 की वैल्यू जो दी हुई है वो 640 रुपया दी हुई है। तब कह रहे हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकाल के दिखाइए, तो 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी वो 80 हो जाएगी, 80 रुपया हो जाएगा। तब कह रहा मुझे 100% मेरा कितना होगा, मेरा मूलधन कितना होगा, निवेशित धनराशि कितनी होगी। तो 80 से हम इसको अगर प्रिंसिपल निकालेंगे तो 100 से इसको गुणा कर देंगे, मेरा 100% निकल के आएगा। तो गुणे 100 कर देंगे, मतलब कि 80 गुणे 100 कर देंगे तो मेरा प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा 8000 रुपया। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। तो आंसर हमारा 8000। तो अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि एक धनराशि 4 वर्षों के लिए एक निश्चित दर साधारण ब्याज पर रखा गया है। यदि इसे 5% अधिक दर पर रखा जाता तो ये 120 रुपया प्राप्त करती। तब कह रहा है राशि ज्ञात करिए, मतलब कि टोटल जो मूलधन है हमारा, मूलधन पूछा कि मूलधन कितना है, मूलधन बताइए। तब कह रहा है कि 4 वर्षों के लिए अगर 5% है अधिक है, मतलब एक साल में 100 रुपया, मान लीजिए कोई मेरा मूलधन है तो 100 रुपये पर एक साल में जो मूलधन है वो 100 रुपये पर एक साल में 5% अधिक हो जा रहा है। तो ये 4 साल में कितना हो जाएगा, 4 वर्षों में कितना हो जाएगा। तो ये 4 वर्षों में 100 रुपया जो है, 4 वर्षों में ये 100 रुपया जो हो जाएगा 20% हो जाएगा। तब कह रहा 20% 5% अधिक दर पर रखा गया है। तब कह रहा है यदि इसे 120 रुपया, अगर ये 120 रुपया प्राप्त करती है, 120 रुपया प्राप्त करती है तो राशि ज्ञात करिए। तो यही 20% की यही जो वैल्यू है, 20% की जो वैल्यू है वो 120 रुपया है। तब कह रहा 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 1% की जो वैल्यू हो जाएगी वो 6 रुपये हो जाएगी। तब कहा है कि हमें राशि ज्ञात करिए, मतलब कि टोटल मूलधन हमें निकाल के दिखाइए। तो राशि हमारा कितना है, तो राशि जो हमारा है, तो राशि 100% मेरा है, तो यहाँ पे मेरा 100% हो जाएगा। तो 100% बराबर हो जाएगा 100 × 6 बराबर 600। तो ऑप्शन हमारा ये बिल्कुल सही आंसर है, आंसर हमारा 600 होगा। तब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी धनराशि पर अर्जित साधारण ब्याज उस राशि का 1/25 है। तो कह रहा है कि जहां निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के जो है बराबर है। तब कह रहा है धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है, मतलब टाइम पूछा हुआ है कि समय कितने सालों के निवेश किया गया है। तो हम कह रहा है किसी धनराशि का अर्जित जो साधारण ब्याज है उस राशि का 1/25 है, मतलब कि मान लीजिए मेरा कोई धन है, मूलधन है मेरा, वो 100 रुपये है, उस पर कह रहा है जो उसका ब्याज है 1/25 है, मतलब 100 रुपये पे 1/25 ब्याज मिल रहा है। तब कह रहा है जहाँ निवेश के वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के बराबर है, वर्षों की जो संख्या है प्रतिशत दर के जो बराबर है। तब कह रहा है जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या जो है प्रतिशत दर के बराबर है, तो धनराशि का निवेश कितने वर्षों के लिए किया गया है। तो मान लीजिए मेरी कोई धनराशि है और उस पर इसका जो है 100 रुपये का 1/25 क्या मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है। अगर 100 रुपये पर ये 1/25 ब्याज मिल रहा है तो 100 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा, 100 रुपये पर ये 4 रुपया ब्याज मिलेगा। तब फिर कहा है कि जहाँ निवेश के वर्षों की संख्या जो है, निवेश के वर्षों की संख्या प्रतिशत दर के बराबर है, मतलब कि मेरा जो R और T है, ये मेरा R और T है, R और T
प्रतिशत और समय जो दोनों बराबर है, मतलब कि अगर हम चार को अगर हम रेट अगर हम 2% करेंगे और टाइम 2 साल करेंगे तो ये दोनों 4% के आर और टी के बराबर हो जाएगा। तो यही कहा है कि आर मेरा 2 है और टी मेरा 2 है। तब फिर कहा है कि धनराशि का जो निवेश है कितने वर्षों के लिए किया गया है, तो धनराशि का जो निवेश 2 वर्षों के लिए किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तब अगला क्वेश्चन दिया है दोस्तों कि किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का 4/20 है यदि वर्षों की जो संख्या है वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी है। वर्षों की जो संख्या है मतलब टी हमारा है वो दर से 5 गुनी है। तब कह रहा है तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है कोई धनराशि जो है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज उस धनराशि का जो है 4/20 है। मतलब मेरे पास कोई जो धनराशि थी, मूलधन था, वो कितना था, 100 रुपये था। तो 100 का वो 4/20 है। तो 100 रुपये का वो 4/20 है, क्या है, 4/20 ब्याज है। तो 20 एक बार में काटेंगे और ये 5 बार में काटेंगे, तब ये दोनों निकल के आएगा 5 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तब कह रहा है 20, अगर 20 मेरा क्या है, यदि वर्षों की जो संख्या वार्षिक दर प्रतिशत की 5 गुनी है। अब कह रहा है कि मेरा जो आर और टी दोनों दर और टाइम जो है आर और टी, आर इंटू टी जो मेरा है वो कितना है, 20 है। अब कह रहा है कि ये 5 गुनी है, कौन 5 गुनी ज़्यादा है, 5 गुनी कौन ज़्यादा है, टी ज़्यादा है। वर्षों की जो संख्या है, वर्षों की संख्या 5 वार्षिक दर से 5 गुनी ज़्यादा है। मतलब कि अगर हम इसको 20 को अगर हम आर इंटू टी करेंगे तो हो जाएगा 2 कर देंगे इसको, अगर दर को हम 2% कर दें और टाइम को भी हम अगर 2% कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और कह रहा है कि जो मेरा समय दिया हुआ वो 5 गुना है, मतलब हम इसको 5 से अगर गुणा कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। तब कह रहा है कि तो वार्षिक दर प्रतिशत ज्ञात करिए। तो वार्षिक दर प्रतिशत जो मेरा है वो 2% है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप दोस्तों आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगला पार्ट लेके। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।